जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि यूता जिसने यूजी के सीने में कटाना घुसाकर उसे मार दिया था, जिसके बाद साथ ही हम यूजी के अंदर बैठे सुकुना को भी देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नायोआ जैनन अपनी सुपर स्पीड से चोजो की धुलाई कर रहा होता है। चोजो को समझ ही नहीं आ रहा था कि नायोआ की टेक्निक काम कैसे करती है, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी चोजो दोबारा खड़ा हो जाता है। नायोआ गुस्से में कहता है, तुम कितने जिद्दी हो, आखिर तुम हो क्या? चोजो शांत आवाज में जवाब देता है, मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। चोजो अब फ्लोइंग रेड स्केल नाम की टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी आई साइट और रिफ्लेक्सेस बूस्ट हो जाते हैं। अब वो नायो के सुपर स्पीड को क्लियर देख पा रहा होता है। नायो फिर से अटैक करता है और इस बार चोजो उसे पकड़ लेता है, लेकिन नायो तुरंत चोजो के पेट में चाकू घुसा देता है। खून बहने लगता है। नायो कहता है, तुम इतनी जिद्दी निकले कि मुझे वेपन यूज करना पड़ा। वैसे तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज करते हो तो फिर तुम अब अपने खून को तो कंट्रोल कर ही लोगे। फिर वो टोंट करता है, पर इस हाल में तुम कब तक लड़ पाओगे, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। नायो बोलता है, वैसे मैंने चाकू यूज किया, ये बात किसी को बताना मत। मुझे वेपन्स लेके घूमने वाले सोर्सरर बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही बेशरम थे और ऊपर से तोजी को गालियां देते हैं। चोजो पूछता है, तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो? नायो बिना हिचकिचाए बोलता है, हाँ, जो बड़े भाई छोटे भाई से भी कमजोर हों उसे तो डूब कर मर जाना चाहिए। चोजो कामली जवाब देता है, हो सकता है आज तुम इतने पावरफुल अपने बड़े भाइयों की वजह से हो। एक बड़ा भाई छोटे भाई के लिए रोल मॉडल होता है। अगर वो गलत रास्ते पर जाए तो छोटे भाई को रोकता है, और अगर सही रास्ते पर जाए तो छोटे भाई उसे फॉलो करते हैं। तुम पूछते हो मैं इतना जिद्दी क्यों हूँ? क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था। नायो नीचे देखता है और देखता है कि चोजो का खून हर जगह फैल चुका है। चोजो आगे कहता है, चाहे मैं कितनी भी गलतियां करूं, मुझे अपने भाइयों से आगे रहना पड़ता है और इस वजह से मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूं। तभी अचानक खून की बाढ़ आ जाती है। नायो हैरान हो जाता है, इतना खून बहने के बाद भी ये जिंदा कैसे है? नायो को नहीं पता होता कि चोजो एक डेथ पेंटिंग वॉर्म है, जो कर्स और इंसान के बीच का हाइब्रिड होता है। वो अपनी कर्स एनर्जी को सीधा ब्लूम में कन्वर्ट कर सकता है, और जब तक कर्स एनर्जी है वो खून बहने से नहीं मरेगा। नायो चोजो के ब्लड से बचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। खून ग्लू की तरह उसे पकड़ लेता है। चोजो उस पर पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है। नायो अभी 24 FPS प्रोजेक्शन सोर्सरी यूज करता है, जिसमें वो 1 सेकंड में 24 मूवमेंट कर सकता है। लेकिन नायो को नहीं पता था कि चोजो के पास सुपरनोवा टेक्निक है, जो कि उसने 150 साल में डेवलप की है, और इस टेक्निक में हर डायरेक्शन से एक साथ अटैक होता है। नायो फिर इस चक्कर में आ जाता है। चोजो अब नायो को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से यूता आता है और एक पंच में चोजो को बेहोश कर देता है। यूता अपने साथ यूजी की बॉडी भी लेकर आया होता है। नायो उल्टी करने लगता है क्योंकि चोजो का ब्लड इंसान के लिए जहर होता है। यूता नायो से कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मैं रिवर्स कर्स टेक्निक से दूसरों को हील भी कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें जाकर हायरअप्स को बताना होगा कि यूजा इतादोरी मर चुका है। अब हमें यूजी का एक विजन दिखाया जाता है। यूजी खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखता है। वो अपने पिता जिन इतादोरी को देखता है। तभी यूजी के डैडा वासुके इतादोरी आते हैं और जिन से कहते हैं, तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहो वैसे जियो, लेकिन उस औरत से दूर रहना वरना तुम मर जाओगे। जिन कहता है, बच्चे के सामने ऐसी बातें मत करो, बच्चा बहुत मुझे याद रखता है। तभी एक औरत आती है और कहती है, क्या हुआ ससुर जी? ये औरत होती है काओरी इतादोरी, जिसके माथे पर बिल्कुल केनजैको जैसा निशान होता है। विज़न ख़त्म हो जाता है और यूजी की आंख खुल जाती हैं। यूता उसके पास बैठा होता है और कहता है, शुक्र है तुम जिंदा हो। यूता बताता है कि कुछ महीने पहले गोजो सातोरू से मिलने के लिए आए थे। गोजो ने कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो फर्स्ट और सेकंड ईयर का ख्याल रखना, खासकर यूजी का। इसलिए यूता ने यूजी को मारने का नाटक किया। हायरअप्स के साथ यूता ने बाइंडिंग वो ली थी, इसलिए उसे यूजी को सच में मारना पड़ा। यूजी पूछता है, फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? यूता जवाब देता है, जैसे ही तुम्हारा दिल रोका मैंने तुरंत रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें हील कर दिया, और इससे हायरअप्स का लिया गया वादा भी पूरा हो गया और यूजी भी जिंदा बच गया। दुनिया के लिए यूजी इतादोरी मर चुका है।
तभी मेगुमी फुशिगिरो आता है और कहता है हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा। यूजी मना करता है और शिबुया इंसिडेंट का जिम्मेदार खुद को मानता है। मेगुमी कहता है हम हीरोज़ नहीं हैं, हम जुजुत्सु सोर्सरर हैं, लोग हमें समझे या नहीं, हमें मदद करनी ही होगी। फिर मेगुमी बताता है केंजाकू ने कलिंग गेम्स शुरू कर दिए हैं और मेरी बहन तात्सुमाकी को ज़बरदस्ती इस गेम में डाल दिया गया है। हमें कुछ रूल्स बताए जाते हैं, सब प्लेयर्स को 19 दिन के अंदर एंटर करना होगा। रूल तोड़ने पर कर्स टेक्निक रिमूव हो जाएगी। टेक्निक रिमूव होने का मतलब डेथ। प्लेयर्स को कॉलोनीज में फ़ाइट करनी होगी, किल करने पर पॉइंट्स मिलते हैं। यूजी युता से कहता है अगर मैं कभी सुकुना बन जाऊं तो बिना सोचे मुझे मार देना। युता शांत होकर कहता है ठीक है। मेगुमी बोलता है सबसे पहले हमें मास्टर टेंजन से मिलना होगा। यूजी पूछता है नोबारा ठीक है ना। मेगुमी कुछ नहीं बोलता और सर झुका लेता है, इसका मतलब होता है नोबारा अब नहीं रही। यूजी कम्प्लीटली टूट जाता है। चोजो कहता है मैं बैरियर के अंदर जाने का रास्ता जानता हूँ। माहितो एक बार यहीं से डेथ पेंटिंग शुरू कर चुका है। सब लोग जुजुत्सु हाई पहुंचते हैं, वहां माकी मिलती है जो शिबुया के बाद बिल्कुल बदल चुकी होती है। युकी तात्सुगुमो भी वहीं होती है। चोजो बताता है कि वोल्ट के अंदर उसके भाइयों की डेथ पेंटिंग रखी है। यूजी कहता है फिलहाल के लिए ये मेरे भाई हैं। चोजो बहुत खुश हो जाता है। सब स्टार कॉरिडोर पहुंचते हैं। युकी बताती है 12 साल पहले यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई थी। वो मेन हॉल में जाता है लेकिन वहाँ सिर्फ रोशनी होती है। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगता है एक आवाज़ आती है कैसे हो तुम लोग। जैनिन क्लैन का बच्चा, मिचे जाने के खून का वारिस, डेथ पेंटिंग और सुकोना का वैसल। मास्टर टेंजन फिर उनके सामने आते हैं और यहाँ पर हमें मास्टर टेंजन शामा का कैरेक्टर रिवील होता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं बोलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।